हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज से पहले विद्यार्थी इस विषय से बहुत ही डरते थे, पर अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको बड़ा ही इजी तरीके से इस चीज़ को पढ़ाया जाएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं वेक्टर के तुरंत बाद। वेक्टर आपको बताता है कि पोजीशन वेक्टर ए बी पोजीशन वेक्टर जैसे निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर जो आपने 10th में पढ़ा था उसे जस्ट एक स्टेप हम आगे पढ़ रहे हैं। वहाँ आपने 2 डायमेंशन की बात की थी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, पर यहाँ पर 3 एक्सिस आपके पास होंगे। जैसे वहाँ आपने केवल सर्कल की बात की थी, यहाँ आप एक बॉल की बात करेंगे जिसमें भी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी है। चलिए एक क्यूबॉइड की हम बात करते हैं। क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार से होता है कि उसकी लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। तो उस स्थिति को हम किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को 3 लाइनें शो करती हैं, जिसमें कि जो एक्स एक्सिस है वो हाइट इस प्रकार से शो किया गया है ऊपर की ओर। बोर्ड को अगर लेंथ मानने, ब्रेड्थ मानने और इस प्रकार से ऊपर की ओर हाइट जो होगी उसे हम यहाँ नीचे एक्स एक्सिस की तरह शो करते हैं। तो अगर एक क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेड्थ को पीछे की ओर और हाइट इस प्रकार से को शो करते हैं, तो एक पी पॉइंट ऐसा होगा। देखिए एक पॉइंट आपके पास यहाँ इस प्रकार से होगा, ये होगा आपका एक फेस, और इसी के अपोजिट दूसरा फेस आपका कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें कि लेंथ ये होगी, हाइट ये होगी और ब्रेड्थ ये होगी। तो यहाँ एक पॉइंट P होगा जो लेंथ एक्स एक्सिस आपकी हाइट और वाई, ये जो वाई की डायरेक्शन में ये इसकी लेंथ को शो करेगा और हाइट जेड एक्सिस के उसमें शो करेगा। तो P एक पॉइंट ऐसा होगा जिसे आप एक्स, वाई और जेड के रूप में दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो O आप ओरिजिन लेके चलते हैं, तो OP के साथ क्या क्या एंगल बनेंगे। यहाँ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस की हम बात करते हैं। कोसाइंस जो है वो डायरेक्शन को शो करता है और डायरेक्शन रेशियो जो हैं वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहां पर OP की अगर बात करें, OP एक्स एक्सिस से बनाएगा अल्फा का एंगल, और ये Y जो आपका Y एक्सिस है, Y एक्सिस से बनाएगा बीटा एंगल, और Z एक्सिस एंगल बनाएगा ये गामा एंगल। अल्फा, बीटा और ये गामा एंगल यहां रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे आप कोसाइंस की बात करते हैं तो सिंपली अर्थ उसका वही है, कोस के रूप में L कोस L ये होगा कोस अल्फा। अगर इसको आप O से लेकर के और P तक का डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगा आपका R कोस अल्फा, R कोस बीटा एंड R कोस गामा। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब इसी बात को हम कुछ और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा खोल के बताते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। अगर किसी पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो हम मुख्यतः A, B और C के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डायरेक्शन कोसाइंस को, डायरेक्शन रेशियोज को ABC के रूप में और डायरेक्शन कोसाइंस को L, M और N के रूप में यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका अर्थ क्या होता है, चलिए एक बात बीच में, अगर आपका OP एक पॉइंट है, एक वेक्टर है जो OP ऊपर की ओर रिप्रेजेंट किया गया है एक्स, वाई और जेड, अगर वो अल्फा, बीटा और गामा एक्स, वाई और जेड एक्सिस एंगल बनाता है, अगर इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स का मतलब बिल्कुल अपोजिट नीचे की ओर कर देते हैं, तो इसके एंगल क्या बनेंगे, वो बनेंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। ये 3 एंगल वहां पर बन जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो ABC, डायरेक्शन कोसाइन LMN को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बीच में संबंध क्या कर सकते हैं हम, ये सारे एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इनका रेशियो इक्वल होता है। यानी L, M, N तो डायरेक्शन कोसाइंस है, L बाय A, M बाय B और N बाय C ये हमेशा इक्वल होते हैं, तीनों ये वैल्यू हमेशा इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसे इक्वल टू K मान लेते हैं तो यहाँ से ड्रा करेंगे L बाय A इक्वल टू K, यानी L इक्वल टू AK हो जाएगा, और M बाई B इक्वल टू K, M इक्वल टू B के बन जाएगा, और N बाई C इक्वल टू K करते हैं तो N इक्वल टू C के, ये 3 वैल्यू आपको निकल कर आ जाते हैं।
जबकि हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी तीनों जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 होता है। इसे हम थोड़ी देर बाद अभी क्लियर कर देंगे क्यों होता है वो बता देंगे। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा। हाँ, एल की वैल्यू आपके पास ये क्या है, ए के यानी ए का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी का स्क्वायर के का स्क्वायर सी का स्क्वायर के का स्क्वायर इक्वल टू 1। तीनों में से हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आप निकालते हैं के की वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के की वैल्यू जैसे आपके पास आ जाती है तो एल एम एन यानी डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या क्या आएगी, एल इक्वल टू आपके पास आता है एल इक्वल टू क्या था ए के, यानी ए डिवाइड बाय के की वैल्यू ए है आपके पास 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली m की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलती है b डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n की वैल्यू यानी तीसरे डायरेक्शन कोसाइंस है जो कि z के डायरेक्शन में होगा c डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। क्लियरली यहाँ पर एक रिलेशन आपको निकल के आता है, यदि ए बी सी डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कि क्या होगा आपका आर होगा। आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा उसका, यानी इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए के डिवाइड में मैग्नीट्यूड, बी के डिवाइड में और सी के डिवाइड में, वो करने से आपको डायरेक्शन रेशोज एल एम और एन क्लियरली आपको निकलकर सामने आ जाते हैं। राइट तो इसके बाद जब हम बात करते हैं, ये आपका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस की बात यहाँ तक। अभी हम बात करते हैं जब डायरेक्शन कोसाइंस, इसको एक बार रब करते हैं, ये कंडीशन भी आपको बतानी है अभी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यों हो जाता है।